हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में। इसे कैसे पहले फाइंड किया जाता था और आज के मॉडर्न टाइम में किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता क्या है। तो आइए, यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये एक डिस्टेंस का यूनिट है और साथ साथ इसको मेज़र किया जाता है किस लिए? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो ये याद रखना है, ये एवरेज डिस्टेंस बताता है किसके किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में। और ये एक डिस्टेंस का ही हम लोग मान सकते हैं, डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है, यूनिट है डिस्टेंस का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को माना जाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये इसका एक्चुअल वैल्यू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। To determine the value of astronomical unit, astronomers use a combination of historical observation and modern techniques. देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स लोग थे जो पहले किस तरीके से करते थे और आज किस तरीके से करते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक है हिस्टोरिकल मेथड और सेकंड है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में मैंने दो ही लिखा है, वैसे एक और भी होता है, और भी बहुत सारे तरीके जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं, बट हम लोग हिस्टोरिकल मेथड पहले समझते हैं। तो हिस्टोरिकल मेथड क्या है? ट्रांजिट ऑफ वेनस। ये ट्रांजिट ऑफ वेनस क्या होता है? यानी अर्थ और सन के बीच में जब वेनस राउंड मारता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट ऑफ वेनस। आखिर ये कैसे किया जाता था इसे कैलकुलेट? अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रांजिट ऑफ वेनस अक्रॉस द सन टू कैलकुलेट द AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय मेजरिंग द टाइम इट टुक द वेनस क्रॉस द सन। यानी ये पता लगाया था कितने देर में वेनस क्रॉस कर रहा है। सन का जो डिस्क है, आपको पता होगा चारों तरफ ऐसे डिस्क बना हुआ है, तो उसके डिफरेंट लोकेशन ऑन द अर्थ के डिफरेंट लोकेशन से इसको जज किया जाता था। कौन से फॉर्मूला को लगा के? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के इजीली उसको पता लगा लिया जाता था। इससे क्या एस्टिमेट लगाया जाता था? किस चीज़ के लिए? डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू वेनस के बारे में। ये पहला प्रोसेस था जो हिस्टोरिकल मेथड है, जो कि अभी बहुत एग्जैक्ट नहीं देता है। एक होता है पैरालैक्स मेथड। ये पैरालैक्स मेथड क्या है? मैंने पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को फाइंड करने का ये भी एक तरीका था। तो पैरालैक्स मेथड क्या होता है? बाय ऑब्जर्विंग अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी जगह पे, बहुत दूर भी हो बहुत पास में भी हो, इससे हम लोग आसानी से इसे पता लगा सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जब क्या होता है, अर्थ के किसी पॉइंट पे रह के या किसी दो पॉइंट पे रह के हम लोग उसका एंगुलर डिस्टेंस पता लगाते हैं। तब जैसे कि आप लोग देखे होंगे 6 मंथ में हम लोग पता लगाते हैं। 6 मंथ पे अर्थ एक इस साइड आता है, एक इस साइड आता है, यानी सन बीच में होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है 6 मंथ इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा और यहाँ से आने में भी क्या लगेगा? 6 मंथ। तो वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमर्स मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन, यानी किस तरीके से वो पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। और अगेंस्ट द बैकग्राउंड स्टार, यानी एक किसी भी हम लोग को एक स्टार को ओरिजिन मानना होता है इसमें, जब हम लोग इसको हिस्टोरिकल मेथड में पता लगाते हैं। ये शिफ्ट है, ये पैरालैक्स मेथड, इसको अलाउ टू टेम यूज ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन से इससे भी द्वारा किया जाता है। इससे क्या होता है? एस्टिमेट वैल्यू पता लगता है AU के बारे में। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है जिससे कि ट्रांजिट ऑफ वेनस के बारे में पता लग पाता है और पैरालैक्स मेथड से पता लग पाता है। लेकिन अगर एक्चुअल कैसे पता लगा सकते हैं, ऐसे समझते हैं। जैसे कि देखिएगा, दो मेथड यहाँ पे मैंने लिखा है। एक है मॉडर्न मेथड में कौन कौन सा? रडार रैंकिंग मेथड और स्पेसक्राफ्ट डाटा। देखिए, रडार रैंकिंग मेथड क्या होता है? मॉडर्न टेक्निक में ये चीज़ क्या हो चुका है कि रडार से हम लोग सिग्नल को बाउंस करवाते हैं, जहाँ पर जिसका डिस्टेंस हमको पता लगाना है। मान लेते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस पता लगाना है, ये A है और हम लोग पॉइंट B पे हैं, तो यहाँ से एक सिग्नल भेजेंगे यहाँ पे और वो लौट के आएगा, यानी कितने समय में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जज कर पाते हैं। लाइक जैसे देखिएगा, सिग्नल्स ऑफ प्लैनेट लाइक वेनस को पता लगा सकते थे एंड मेजरिंग द टाइम इट टेक फ्रॉम द सिग्नल टू रिटर्न, और ये पता लगाते थे कि कितना समय लगा वो आने में। उसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट साइंटिस्ट कैन बी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। इसी कारण से साइंटिस्ट लोग इस डिस्टेंस का क्या कर पाते थे? पता लगाते पाते हैं। और नोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, और वो रिलेटिव जो पोजीशन होता है अर्थ के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा पाते थे, जैसे कि वेनस एंड द सन दे कैन, है ना। अब देखिएगा, एक होता है स्पेसक्राफ्ट डाटा। स्पेसक्राफ्ट डाटा क्या होता है ये समझेंगे।
ये ऐसा मेथड है जिससे कि एकदम एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है कि कोई भी डिस्टेंस स्टार या कितना कोई भी प्लैनेट कितना दूर है, कितना एस्ट्रॉइड वो दूर है, इससे कि एकदम पता लगे। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर कोई एस्ट्रॉइड वगैरह पे जाके तो संभव नहीं है स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाना, लेकिन रडार रैंकिंग से वो सब पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट क्या है, ये एक्चुअल डाटा प्रेजेंट करता है, जैसे कि डाटा फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट मिशन टू दी अदर प्लैनेट्स। अगर दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं तो वहाँ का एक मिशन हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हर बार कोई मंगल मिशन जाता है इस तरीके से। सच दो इन दी मार्स एंड दी वेनस मिशन, और मार्स और वेनस मिशन के द्वारा प्रोवाइड दी प्रिसाइज मेजरमेंट। इससे क्या चलता है, एकदम प्रिसाइज, एकदम एक्चुअल मेजरमेंट पता चलता है। डिस्टेंस विद इन दिस सोलर सिस्टम है ना, ये पता चलता है कि सोलर सिस्टम में वो कितने दूर पे है। ये दिस डाटा कंबाइंड विद द नोइंग द ऑर्बिटल मैकेनिक्स, ये हम लोग को ये भी जानकारी देता है, ऑर्बिटल मैकेनिक्स के बारे में भी ये डाटा जानकारी देता है। अब ये क्या करता है, हेल्प करता है रिफाइन करने के लिए, रिफाइन मतलब अच्छे से पता लगाने के लिए, किसका, वैल्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। अब देखिए कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेशंस इस तरीके से किया जाता है, तो ऐसे समझेंगे एग्जैक्ट वैल्यू जो है एयू का डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन दी प्रिसाइज मेजरमेंट के द्वारा। प्रिसाइज मेजरमेंट हम लोग बात करेंगे, है ना। एंड दी स्टैंडर्डाइज्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन स्टैंडर्डाइज करता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो करते हैं, ठीक है ना। करेंटली में अगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, जिसको बोला जाता है IAU, ये डिफाइन किया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 149,597,870.7 मीटर, है ना। इसको आप लोग कहीं राइट डाउन भी कर सकते हैं, या आप लोग ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1.496 यानी 5 को इसे 59 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 6 में, है ना। तो 6 यानी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर भी इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। अब देखिए समरी मैंने इसमें लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपको ओवरऑल पता लग सके। यानी The AU is the determined through the combination of historical observation, है ना। AU को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते थे, तो हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लाइक द ट्रांजिट्स ऑफ द वेनस एंड पैरालैक्स मेजरमेंट, ये पैरालैक्स मेजरमेंट। एंड मॉडर्न टेक्निक में क्या है, जैसे कि रडार रैंकिंग सिस्टम या स्पेसक्राफ्ट डाटा, है ना, ये सब मेथड अलाउ करता है एस्ट्रोनॉमर्स को रिफाइन द वैल्यू, यानी वैल्यू को बहुत अच्छे से पता लगाने के लिए, किसका, AU का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। अब इससे क्या, क्रूशियल यूनिट फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस विद आवर सोलर सिस्टम, और इससे हम लोग को पता अच्छे से चल पाता है। जैसे कि अच्छा कैपलर्स थर्ड लॉ से भी आप लोग पता लगा सकते हैं। अगर आपको पता है कि प्लैनेट्स का ऑर्बिटल पीरियड क्या है ना, तो उससे भी हम लोग कैपलर्स थर्ड लॉ के से भी यूज़ करके हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, AU को पता लगाया जा सकता है। तो कभी हम लोग और किस कैपलर्स थर्ड लॉ के बारे में समझेंगे, लेकिन एक्चुअली में मुझे बताना था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को किस तरीके से हिस्टोरिकल और मॉडर्न टाइम पीरियड में पता लगाया जा रहा है, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। अब किसी नए टॉपिक पे फिर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको ईजी हो किसी भी चीज़ को समझने में। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको और किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा। ओके, थैंक यू।